देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं पानी लाऊं तुम्हारे? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारा कैमरा, ठीक हो ना? देखा आप लोगों ने, इस परिवार पे आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जो अपना सब कुछ खो कर भी आपके सामने खड़े हैं, आपसे पानी पूछ रहे हैं। अगर इनमें इंसानियत बची हुई है, आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे? सिंपल सी फैमिली है जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रही है। अगर आप इनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इन्हें परेशान तो मत कीजिए प्लीज। जो आपके लिए सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज है ना, वो असल में एक परिवार है। इसलिए प्लीज इन्हें न्यूज नहीं, इंसान समझिए। और ड्रग्स का जो केस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए आप लोग मीडिया ट्रायल करके अपना नतीजा मत बनाइए। बहुत मुश्किल वक्त से ये लोग गुजर रहे हैं, इसलिए कृपया करके इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। चलिए। प्रीति बेटा, अपने घर में नहीं आओगी? देर भी आते आते हमारा बालक हमें और इस परिवार में सबको पहचान लेगा। उसके बाद तेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस घर में। अब हमें मैत्री हमारे घर में नहीं चाहिए। इसे जहां जाना हो चली जाए, चली जाए यहां से। मैत्री, बेटा, हमारी बहू और पोता कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है चाची जी। आज ना छोटू तिवारी का रेगुलर चेकअप है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और फाइल यही थी, इसीलिए मुझे आना पड़ा। आप लेकर आएंगी प्लीज? हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। बेटा, ये फाइल के साथ साथ ना ये गर्दन भी लेके जाना बेटा। हाँ। और हमारे पोते के हाथ में बांध देना। हाँ, भगवान उसको बुरी नजर से बचाए। बेटा, पंडित जी ने आज का दिन रखा था हमारे पोते के नामकरण के लिए, लेकिन बच्चा ही नहीं है, तो कैसा नामकरण? कुसुम जी, एक बार आशीष आ जाए, बहू ठीक हो जाए, बच्चा घर में आ जाए, उसके बाद इन सब के बारे में सोचेंगे। चाची जी, नंदू और बेबी के लिए तो मैं एक टांग पर खड़ी हूँ और हमेशा रहूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उनकी सारी खबर मैं आपको देती रहूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। मैत्री बेटा, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, हम समझ सकते हैं। पर बेटा, छोटी सी विनती है, अपने मन में कभी भी हमारे लिए बैर मत रखना बेटा। इस परिवार ने अनजाने में भी कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं चाहा बेटा। नेताजी, इतनी भी क्या टेंशन, जो आप यहीं पे डेरा जमा के बैठ गए? टेंशन कैसे नहीं लेंगे वसुंधरा जी, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि केवल 5 ग्राम ड्रग्स और 3-4 सिरिंज से आप आशीष तिवारी को ड्रग रैकेट का सरगना कैसे साबित कर पाएंगी? आखिर वो भी शहर का बहुत बड़ा वकील है, और अगर ड्रग्स के तह खोजते खोजते हम तक पहुंच जाएगा तो हमारी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। सामने वाले को हराने के लिए अपनी हर चाल से उसे कमजोर करना होता है। यही अब केस में भी करना होगा। रेत डलवाकर आशीष को तो कमजोर किया है फिलहाल, अब उसे धराशाही करना होगा। वाह वसुंधरा जी वाह,
कमाल का दिमाग पाया है आपने। आपको समझना तो निर्दलीय चुनाव लड़ने से भी ज्यादा कठिन है। अब आशीष के घर पे नकली सबूत प्लांट करने का वक्त आ चुका है। अभी तक तो बस सैंपल मिला था, अब पूरा खजाना बरामद होगा। मैं बताऊंगी पब्लिक, मीडिया और कोर्ट को, आशीष तिवारी ही ड्रग माफिया का सरगना है। किंगपिन। ड्रग माफिया का सरगना? मैत्री, तुम कब आई? पता ही नहीं चला। आप लोग ड्रग्स के केस की बात कर रहे थे ना? कुछ पता चला कौन है उसके पीछे? बस बेटा, उसी में लगी हुई हो। तुम्हारे पापा और मैं उसी का पता लगाना चाहते हैं। आप चलिए। चलो, फाइल भी आ गई। भाभी ऊपर है नंदिनी के रूम में बच्चे के साथ। तुम भी उनके साथ हॉस्पिटल चली जाओ। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहनी थी। तुम नहीं कहोगी तो बुरा लगेगा। बोलो। मैं ये सोच रही थी कि हम बेबी की नामकरण सेरेमनी करते। क्या है कि उसको उसका नाम मिल जाएगा, उसकी अपनी पहचान मिल जाएगी। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया हमारी जिंदगियों में, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे उसकी पहचान दे दें। बिल्कुल बनता है, ऑफ कोर्स। माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मासी और नानी तो है। भैया, मेरे नाती के नामकरण की सेरेमनी है, जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। इवेंट मैनेजर तो हमारे घर में ही है। इस पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देती हूँ। हमारे नाती के नामकरण की सेरेमनी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं कैसे? Why not? तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने का हक है। करो। तो फिर ठीक है, कि मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट इवेंट होगा। आई एम श्योर। मैं बेबी को तैयार कर लेती हूँ हॉस्पिटल के लिए। जाओ जाओ। दीदी, एक बात बताइए ना, कि जो बच्चा आपको फूटी आंख नहीं भाता है, उसके नामकरण के लिए आप इतना खर्चा करके रमेश, महेश, सुरेश, टिंकू मिंकू कोई भी नाम रख लेते, क्या फर्क पड़ रहा? बात पैसे की नहीं है भैया, मुझे तो बदले से मतलब है। आप कार्ड छपवाइए और उसमें जो कुछ मैं बोलूंगी वो लिखवाइएगा। मेरी बेटी को मुझसे छीनने की कीमत उसे अपनी हर खुशी गवाकर चुकानी पड़ेगी। अरे हमें काहे पिला रही हो? हैं? उसे पिलाओ ना चाय। इसका हाथ पकड़ पकड़ के चौकट के अंदर घसीट रही थी तो। फौजी, मैत्री तो बच्चे की अस्पताल की फाइल लेने आई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कितना कर रही है वो हमारे पोते के लिए। क्या? मासी मासी बनते बनते एक दिन माँ ही ना बन जाएगा ये हमारे बालक की। अभी कौन मरा आज हमका? हम हड्डी पसली एक कर देंगे। कौन आया ये? फौजी 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 दीदी देख रहे हैं ना आप लोग। हम देखते चाय चाय। कौन हो भाई? अरे पता होता तो अब तक तो लाल कालीन बिछा दिए होते। यार कोई बात नहीं, हटिए, अंदर आने दीजिए जरा। अरे कौन हो? घोड़े की तरह हूँ का कर रहे हो? कौन हो बताओ, पूछ रहे हैं ना। हम हैं राजकुमार,
कहाँ के, जनकपुरी के कि अयोध्या के? अपने दिल के। राजकुमार LLB, एडवोकेट वसुंधरा सिंह राठौर के भ्राताश्री के इकलौते सुपुत्र, अपने खानदान के चिराग। हाँ? ओम, हमने तो सुना था कि चिराग घिसने से जिन निकलता है। अरे इसे कहा घिसे जो खुद ही घिसा पिटा लेकर आए हैं? अबे ओए, कहाँ पसर रहे हो? रेलवे स्टेशन समझा है का? साफ साफ बताओ काहे तुम्हें उस घमंडी औरत ने यहाँ भेजा है? गुड क्वेश्चन। देखो ऐसा है कि भगवान ने आपको आंखों की जगह टमाटर तो दिए नहीं है। भाऊजी, रुपये मुंह संभाल के न्योता है, पढ़ लीजिए। न्योता? देखना जरा का कान होता है, पढ़ के बताओ। अरे ऐसा कहाँ पढ़ लिया भैया? ऐसा चुप काहे हो गया? बता क्या लिखा है? भाऊजी वो हमारे पोते के नामकरण का इनविटेशन है। इसमें लिखा है कि आप सभी सहपरिवार आमंत्रित है। निवेदक नंदिनी राठौर। कार्यक्रम संयोजक मैत्री मिश्रा। अरे दीदी, छोटू तिवारी को देखो, डॉक्टर के पास है फिर भी हंस रहा है। डरी हुई आप लग रही हो। आइज तो हेल्दी है, मैं बाकी वाइटल्स चेक कर लेती हूँ। वैसे बेबी ज्यादा परेशान तो नहीं करता? नहीं डॉक्टर, बिल्कुल परेशान नहीं करता, बहुत प्यारा बच्चा है। बस ये ना रोता बहुत है। इसे दूध पिला दो, इसका पेट भरा हो, उसकी नैपी भी चेंज कर लो, उसके बाद भी रोता है। मेरी जान निकल जाती है जब ये इतना रोता है। बच्चों को समझना आसान नहीं है। ये अपनी बात रखने का सिर्फ एक तरीका जानते हैं, रोना। कभी कभी गैस और एसिडिटी हो जाती है, फिर भी रोते हैं। इट्स नॉर्मल। आइए आप इन्हें पकड़िए। इंजेक्शन? डॉक्टर अब तो ये पक्का रोएगा। मुझसे नहीं देखा जाएगा। अरे कहीं आप मत रोने लग जाना। चलिए पकड़िए इसे, होल्ड हिम। मैं? हाँ। डन, हो गया। हो गया? ये तो बिल्कुल नहीं रोया। इसीलिए तो कहा था कि पकड़िए इसे। सेफ फील करता है आपके साथ और भरोसा करता है। और मैत्री, आपको भी भरोसा करना होगा, खुद पर भी और इस पर भी। इसमें आशीष का तो नाम कहीं नहीं है। वसुंधरा डायन राठौड़, हम ये बदतमीजी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ वो ठीक है, जो करना है कीजिएगा, पर फंक्शन वाले दिन आप सब टाइम पर पहुंच जाइएगा। वो कहा है ना कि बुआ जी हेड लेट लतीफी। हाँ हाँ बेटा, हम एकदम टाइम से पहुंच जाएंगे। हाँ लेकिन क्या है ना, संस्कार के हिसाब से अगर नौता आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। बढ़िया। तो हाँ, तो इधर आ बेटा, इधर इधर। हाँ जी, हैं? खाली हाथ लगने के लिए ही मार रहे हैं। जा उससे कहना हमने उसे सम्मानित किया है। जा। मामा है आपके पोते के, तो थोड़ा तो इज्जत दीजिए आप। तो थोड़ा का है, बहुत देंगे और दे। नहीं, और अभी और ज्यादा भाग यहाँ से, भाग, चल। भाऊजी 2 दिन के अंदर हो, 2 दिन के अंदर इस औरत ने हमारे घर की बहू नंदिनी तिवारी का नाम बदल के नंदिनी राठौड़ कर दिया। हमारे परिवार के पोते का नामकरण ये करेगी, और उसमें भी हमारा तुम्हारा कुसुम का पूरे परिवार में से किसी का नाम नहीं है। ये क्या है, निमंत्रण पत्र है? निमंत्रण पत्र नहीं है ये वसुंधरा राठौड़ का निजता का प्रमाण पत्र है। ये प्रमाण पत्र। वसुंधरा राठौड़ तो बिच्छू है ही है,
कि तुम पहले से ही जानते कि वो डसेगी ही डसेगी। लेकिन वो तुम लोगों की जो लाडली है मैत्री, उसके पैरवी कर रहे थे ना तुम लोग। क्या काम कर रही है वो इसमें? संयोजक है वो, है? उसके समर्थन से, उसके साथ से सारा प्रोग्राम हो रहा है। कहे थे ना हम, थाली के बैगन की तरह उसने अपना रंग बदल लिया। इसको हम जला देंगे। माए पोते का नामकरण करने का अधिकार किसने दिया उसको? हमारे आंसू का नाम भी नहीं लिखा उसने। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे घर को कुछ समझती नहीं है क्या वो? हम अपने लड़के को वापस लेकर आएंगे, हम अपने बालक को लेकर आएंगे, मिटा देंगे, जला देंगे। पैर जल जाएगा जी। अरे जल जाए तो पैर हमारा, हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? हम मर जाएंगे इस परिवार के लिए जल के तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उसको ये समझना पड़ेगा कि जिस औरत को मरने का भय नहीं हो, उससे ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता। अरे क्या करवाने लेके जा रही हो? अरे मुझे काम में दीदी जाने दो प्लीज। मैं जानती हूँ, बट मल्टीटास्किंग जैसे मैं कर रही हूँ। छोटू का ध्यान भी रखना है और उसकी नेमिंग सेरेमनी भी प्लान करनी है। मैं केटरर का नंबर तुझे भेज रही हूँ, जल्दी से मेन्यू डिसाइड करना है और उसको बोल देना, ठीक है? अच्छा खाना होना चाहिए। क्या कोई जोक सुनाया मैंने? ऐसे क्यों हंस रहा है? मेरी गुंडी दीदी तो मैत्री मिश्रा इज बैक बोलती हो तुम। मेरा भाई लिखेगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रोजेक्टर चेक करना, ठीक है? आने से पहले उसके ऊपर हम ना नंदू के प्रेगनेंसी वाले वीडियोस और सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स लगाएंगे। उसके बाद डेकोरेटर्स की बारी आती है। अरे धीरे यार, अच्छा टॉर्चर है ये। पहला इवेंट कैसे मैनेज किया था तूने? अरे पहले इवेंट के वक्त तो आशीष ने सब। यार दीदी आप उनका नाम लेके ना मूड ऑफ मत करो, तो उनकी बेल की हियरिंग है ना, कहीं फिर से ना अटके। अच्छा ही है, छोटू के नेमिंग सेरेमनी में नंदू तो है नहीं, कम से कम उसके पापा तो होंगे। मैत्री को जहां तक मैं जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगी। ये सब उस वसुंधरा राठौर का ही किया तरह है, लेकिन उसको भी करारा जवाब देंगे। कोई नहीं जाएगा उस फंक्शन में। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे पोते का नामकरण है, न जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और क्या करेंगे वहां जाके? अपनी बेइज्जती करवाएंगे? अरे वसुंधरा राठौर वही तो चाहती है कि हम वहां जाए और अपनी बेइज्जती करवाएं। देखिए, वो इस घर से हमारी बहू और हमारे पोते को जबरदस्ती लेकर गई है। अपने पोते के नामकरण में जाना हमारा हक है और वो हक हम हमसे छीनने नहीं देंगे। अरे पर आप समझने की कोशिश कीजिए, वो चाहती है हम वहां जाए, वो बेइज्जती। मेरी बात सुन। कुसुम सही कह रही है। हम वसुंधरा को हर चीज उसके मन की नहीं करने दे सकते। पर भौजी नहीं ओम, उसने हमें जलील किया ये सोच के कि हम उसके कारण अपने पोते के नामकरण में नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। काहे कि हम पूरे साज गाज के साथ अपने पोते के नामकरण में जाएंगे। पोते के लिए सोने की चेन और करधन बना कुसुम इकलौता पोता है हमारे परिवार का। उसके नामकरण में हम कोई कमी नहीं होने देंगे। वसुंधरा के घर जाके डंके की चोट पे अपने रीति रिवाज के साथ अपने पोते का नामकरण करेंगे हम। जी जी, आपने हमारा मन हल्का कर दिया। और अगर महादेव की कृपा हुई तो आज आशीष को बेल भी मिल जाएगी। फिर बस हम पूरा परिवार मिलकर जाएंगे अपने पोते के नामकरण में, है ना? और बुढ़िया ने बदतमीजी की चप्पल हमें भिगो भिगो के मारी, तो कुछ बार इनके मजबूत कंधे भी उठाए। प्रणाम बुआ जी।
क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं बुआ जी, अव्वल दर्जे की बदतमीजी। हाँ, वो है ही टॉप की बदतमीज। कौन, किसकी बात कर रहे हो? अरे वही बुआ जी, वो आशीषवा की ताई जी। अब आपके लिए सब प्रेम भेंट भेजी है ये। और तुम ले आए? हाँ जी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भतीजा कहते हुए। पर हमें तो गर्व होता है बुआ जी, आपको बुआ जी कहते हुए। वो तो होगा ही, कुछ ऐसा करो कि मुझे भी गर्व हो। फिलहाल तो मुझे बस शर्म आ रही है तुम पे। कार्ड देकर आने को कहा था, दिया? दिया? अरे का दिया बुआ जी, एकदम ऐसे फेंक के दिया, पटक के दिया, एकदम एटीट्यूड में ऐसा। फेंक दो इसे। आज रात तुम्हें दूसरा काम करना होगा। अरे आप बताइए तो सही बुआ जी। हमारा तो ऐसा है कि हम नाक के एक छेद से सांस लेते हैं तो दूसरे छेद को पता नहीं चलता है कि सांस ले लिए हैं। वो कहा है ना कि हमारा एक तरफ का नाक बंद ही रहता है। तो अकल खुली हो तो उसे यूज कर लेना। कल आशीष की बेल हियरिंग है। अभी के लिए केस की फाइल्स और मेरा सामान लेकर आओ। हम बस यूं गए और यूं आए 1 मिनट में। अरे बुआ जी, ये रह गया था, ये फेंक देना। बेल तो मैं तुम्हारी होने नहीं दूंगी आशीष तिवारी। जस्ट वेट एंड वॉच।